हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएम ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का दो पाठ इतिहास का, जिस पाठ का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। बहुत ही अच्छा इतिहास का ये दो पाठ है। जिस पाठ का नाम है क्या? समाजवाद एवं साम्यवाद, जो 10वीं कक्षा का इतिहास विषय का दो पाठ है। इससे भी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है वह पूछे जाते हैं। चलिए इस पाठ में हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, उसको हम इस पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड से संबंधित एक से एक बढ़ करके कंटेंट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से कि इतिहास का जो हिस्ट्री का दो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो बहुत ही अच्छा पाठ है। यह पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो ज्यादा जरूरी है। अगर ज्यादा जरूरी तक सच में उसका आंसर क्या हो सकता है, उसका उत्तर क्या हो सकता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दो पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन सा है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा दो पाठ का एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न क्या है? एक नंबर प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हम जानेंगे लेनिन ने। बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा आपका एक नंबर प्रश्न का बी नंबर उत्तर लेनिन। किसने किया था? तो लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हो जाएगा आपका बी नंबर लेनिन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, दोनों प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो हम आपको बता देते हैं कि हो जाएगा ए में है युद्ध और शांति, बी में है दास कैपिटल, सी में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और डी में ऑप्शन है बी एवं सी। तो आपका ये दोनों हो जाएगा, तो दोनों होगा मतलब बी और सी, तो इसलिए इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे डी नंबर। इसको हम क्या करेंगे? डी नंबर। दो का हो जाएगा डी नंबर, मतलब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है, इनमें से दोनों है, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न होता है वो थोड़ा देर के लिए आदमी को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आपको सोच समझ के मारना है ताकि एक भी प्रश्न इस साल परीक्षा में आपका नहीं छूटे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा जो वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न क्या है कि युद्ध और शांति पुस्तक के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, मतलब किसने लिखी? तो इस 3 नंबर जो प्रश्न है, इस 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय बहुत ही अच्छे लेखक है। युद्ध और शांति पुस्तक को इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जिनका नाम है टॉलस्टॉय। ठीक है, 9th क्लास के हिंदी में भी इनका पाठ है, पाठ का नाम है टॉलस्टॉय के घर में। बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत सारे लेख इनके द्वारा लिखा गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? 4 नंबर प्रश्न क्या है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये जो 4 नंबर प्रश्न है, 4 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ का होगा दास कैपिटल को, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये 4 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है दास कैपिटल को। ठीक है, चलिए 4 का डी नंबर। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। समझिए कि इसमें से बहुत मेहनत करके, बहुत सारे किताब को दे करके, बहुत सारे गेस्ट को दे करके इस ऑब्जेक्टिव को बनाया गया है। काफी इसमें मेहनत लगा है इसको बताने, इसलिए आपको क्या करना है, याद कर लेना है, और एक एक प्रश्न पर ध्यान करके याद करेंगे तो आपका इस साल बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्ल 5 नंबर प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम आपको बता दें कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में, डी नंबर। ठीक है, प्रश्न क्या था कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका उत्तर था जर्मनी में हुआ था। थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं कि कार्ल मार्क्स
जर्मनी का दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार। कार्ल मार्क्स क्या थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। मतलब उनमें एक से एक बढ़ के जो गुण था वो कोटि कोटि के बढ़ा हुआ था। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो महात्मा होते हैं, मतलब उनमें जो ज्ञान होता है वो कूट कूट के भरा होता है, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ठीक उसी तरह ये कार्ल मार्क्स साहब है। कौन है? कार्ल मार्क्स साहब, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जिन्होंने दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजवादी, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के वे प्रणेता थे। इसके अलावा उनका अगर माना जाए तो पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स था। आपसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या था, बताएं? कार्ल हेनरिक मार्क्स पूरा नाम था। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को त्रेवेस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था, बता देंगे यहूदी परिवार में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के हम एक से एक कंटेंट लेके आपके लिए आएंगे। थोड़ा सा हमारे इस वीडियो बनाने में थोड़ा सा जो कैमरा का प्रॉब्लम है वो अगर दूर हो जाता है तो उसके बाद में हम एक से इस तरह का वीडियो लेके आएंगे, पूरा फुल सब्जेक्टिव। समझिए कि इस साल बोर्ड परीक्षा में धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो छूट पाए। कोशिश करेंगे पूरा जितना प्रश्न पूछे उसको हम उसमें टकराने का मतलब उसमें आने वाले प्रश्न को ही हम बनाने का प्रयास करेंगे। पढ़िए वही जो परीक्षा में आ जाए, ऐसा नहीं पढ़े कि परीक्षा में आइए नहीं, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा अगर कम बेसी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। प्लीज आगे बढ़ो। 6वां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 6वां प्रश्न क्या है कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो हम आपको बता देते हैं नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। सी नंबर हो जाएगा 100 का। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो हो जाएगा आपका सी नंबर 1867 में। सी नंबर हो जाएगा 7 के सी। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो हो जाएगा 1867 में। सी नंबर। 8 में बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। 8वां प्रश्न, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो 1 नंबर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। कैसे? मैं जनसंघर्ष हो गया तो वहां पर पानी के कीमत में वृद्धि कर दिए गए थे, जिसके कारण वहां पर जनसंघर्ष, लोगों के पास आपसी मतभेद हो गया था, मारपीट हो गया था, बहुत सारे। 9 नंबर है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो हम आपको बताते चलते हैं कि कार्ल मार्क्स ने, मतलब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, किसने प्रतिपादन किया था? हो जाएगा आपका उत्तर कार्ल मार्क्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, एक से एक बढ़ के प्रश्न आज लेके आए हैं। प्रश्न क्या है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है? तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा रूस का सम्राट। चलिए, सम्राट का अर्थ क्या होता है? तो सम्राट का अर्थ होता है राजा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? 11वां प्रश्न क्या है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये जो आपका 11वां नंबर प्रश्न है उसका हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, इसके बाद में हम आगे प्रश्न 12 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत ही बढ़िया, एक से एक जबरदस्त प्रश्न है आज के लिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आपको हो जाएगा बी नंबर, टॉलस्टॉय की। किसकी हो जाएगा? बी नंबर, टॉलस्टॉय की। ठीक, टॉलस्टॉय। 13 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 13 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए 14 नंबर, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, मतलब इनमें से ये जो 4 नाम दिया गया था इनमें
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी नंबर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए 1 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो होगा था 1818 ईस्वी। किस वर्ष हुआ था? 1818 ईस्वी, बी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में 16 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 16 नंबर प्रश्न क्या है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इस 16 नंबर जो प्रश्न आपका हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1924 ईस्वी में। इसके बाद में हम आगे प्रश्न को देखते हैं। आया क्या है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? अगले जो प्रश्न है आपका कितना नंबर है? 17 नंबर, कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो हो जाएगा 1924 में, ए नंबर, क्या हो जाएगा? ए नंबर, 1924 में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ऑटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया? प्रश्न क्या 18 नंबर, कि ऑटो को निम्न में से, इनमें से कहां का राजा घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी नंबर, यूनान का। कहां का राजा घोषित किया गया था? यूनान का। ठीक है, चलिए 19 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संघ कब लागू हुई? 19 नंबर प्रश्न क्या है कि लंदन में अनिवार्य जो सबसे ज्यादा जरूरी वह शिक्षा किस सन में लागू हुआ? इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1870 में। कब लागू हुआ था? तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? इनमें से जो 4 नाम है, इनमें से लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्टालिन। क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्टालिन। ठीक है, चलिए इसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो आपका 4 गो प्रश्न है, उत्तर है उसमें से हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1953 ईस्वी में, डी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है। 22 नंबर, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो आपका हो जाएगा इसका भी 22 का भी उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 1991 में, डी नंबर, क्या हो जाएगा? 1991। ठीक है, चलिए आगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? अगला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? प्रश्न क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका भी उत्तर डी नंबर हो जाएगा, 1861 में। क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1861। ठीक है, चलिए इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? 24 नंबर प्रश्न क्या है कि दास कैपिटल के लेखक इनमें से कौन है? तो हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 25 नंबर, फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई? प्रश्न क्या है कि फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर ए नंबर, 12 मार्च। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए 26 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? ठीक है, प्रश्न क्या है 26 नंबर, कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर में, रूस में। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था रूस में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर है कि चेका का गठन कौन किया? 27 नंबर प्रश्न है कि चेका का गठन किसने किया था, मतलब कौन किया था? तो आपका हो जाएगा उत्तर बी नंबर, लेनिन। किसने किया था? लेनिन। ठीक है, चलिए 28 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? 28 नंबर प्रश्न क्या है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी नंबर, ट्रॉट्स्की। कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। थोड़ा सा नाम इन लोग का है ना, इन लोग को माता पिता गजब का नाम रखा है। ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ये आपका वीवीएल प्रश्न। चलिए इसमें जितना प्रश्न बताया गया है समझे कि 2 बार से यदि प्रश्न कोई पूछता है तो समझे कि इसी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये तक क्लियर। चलिए 29 नंबर, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? 29 नंबर प्रश्न क्या है कि दुनिया की मजदूर एक हो,
मतलब जितना भी दुनिया इसका सब मजदूर एक हो जाए, एक विचार, एक काम, एक तरह से सब कुछ हो, तो यह कथन किसने कहा था? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, 30 नंबर है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, इनमें से कौन थे? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कौन था? कार्ल, बी नंबर, 30 का बी उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। और नहीं, चलिए, ये तो था 10वीं कक्षा का इतिहास विषय का द्विपाठी। इस पाठ का नाम था समाजवाद एवं साम्यवाद। उससे 30 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न। क्या था? VVI प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए समझिए कि रामबाण है। एंटीबायोटिक है, क्या है? एंटीबायोटिक 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को आपको फिर से दोबारा देखना, ताकि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए और इस बात से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे, कितना घुमा के पूछे, तो आपको मतलब गलती नहीं हो। इसलिए आपको इस वीडियो को खूब अच्छा से देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इस वीडियो के बाद हम फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।